इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई मैच भी होने जा रहा है। अगर बात करें पहले ओडीआई मैच की तो बारिश ने सारा मजा खराब करके रख दिया था भाई। सिर्फ 26 ओवर जो है इंडिया की साइड को मिले थे भाई, जिसमें से अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया को टॉस के साथ बड़ा एज मिल चुका था। बाद में 26 ओवर में उनको सिर्फ 131 रन का टारगेट मिला। आज हम पाकिस्तान रिपब्लिक की तरफ आएंगे और उनसे बात करने जा रहे हैं सेकंड ओडीआई मैच। क्या इंडिया हमेशा की तरह जब इंडिया एक आधा मैच आता है उसके बाद बहुत बड़ा कमबैक देखने में मिलता है, क्या टीम इंडिया सेकंड ओडीआई मैच में एक धमाकेदार कमबैक करने वाला है? क्या विराट कोहली का बल्ला दोबारा से आग उगलने वाला है? वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी हाइप होती है। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें तो इंडियन टीम में कमबैक कर चुके हैं और बहुत ही एक्साइटेड है इंडिया की आवाम और प्लस पाकिस्तानी आवाम उनको बैक इन एक्शन देखने में। अगर दूसरी तरफ बात करें तो भाई ट्रेविस हेड की बात करें, मिचेल स्टार्क की बात करें और जोश इंग्लिश की बात करें, जोश फिलिप्स की बात करें तो बहुत तगड़ा तरीन मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तानी आवाम से बात करते हैं सर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज होने जा रही है, क्या लगता है जीतने वाला है इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया इतनी आसानी से जो ओडीआई सीरीज है वो किसी दूसरे को दे दे। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से परफॉर्म किया है पहले ओडीआई के अंदर वो रिमार्केबल है, बट आई थिंक सो कि जो वेदर कंडीशंस थी वो कोई फेवरेबल नजर नहीं है हम लोगों को। लेकिन आई होप सो कि नेक्स्ट हमें जहां पर मैच देखने को मिलने वाला है वहां पर कोई ऐसी सिचुएशन ना हो और इंडिया एक अच्छा माइंडसेट लेकर आए और स्पेशली उनके जो कोच हैं उनको पता होगा कौन सा प्लेयर मैंने किस टाइम पर इस्तेमाल करना है। और अगर कैप्टन की बात कीजिए शुभमन गिल की, तो उनको भी यही रिक्वायर्ड है कि आप जरा स्ट्रॉन्ग माइंडनेस के साथ आए ताकि आपको पता चले कि आपने परफॉर्म करना है, यहाँ पर माइटी जायंट्स के सामने भी परफॉर्म करना है और यहाँ पर आकर आपने प्रेशराइज नहीं होना है। सो आई विल गो विद रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। देखिए उनका परफॉर्मेंस था 6-7 माह बाद होता है ऐसा कि आप एकदम से फॉर्म में नहीं आ सकती हैं, बट आगे देखिए सेकंड मैच है, सेकंड मैच के अंदर डेफिनेटली सी बात है रोहित और विराट को कमबैक करना पड़ेगा और एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। होए होए मैं क्या कहूँ भाई, इतना बड़ा मैच होने जा रहा है जो कि विराट टांगे कांप रही है तो कौन जीतेगा? क्योंकि देखिए रोहित शर्मा की कमबैक हुआ है, कोहली का कमबैक हुआ है, उनके बड़े बड़े प्लेयर्स कमबैक हुए हैं जो पहले नहीं खेल रहे थे। तो वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने पहले उनको बड़ा अच्छी तरह धोया है ऑस्ट्रेलिया को। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद धोया था ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से आके भेजा था। वर्ल्ड कप की बात किया तो उन्होंने बड़ा धोया है। तो अब इतना बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगा। इंडिया जारी बात है इंडिया जीत जाएगा क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स अच्छे जा रहे हैं। या फिर ऑस्ट्रेलिया? हाँ, टू बी ऑनेस्ट गट फीलिंग इज इंडिया। परसेंटेज में क्या कहेंगे? 65 to 25, 35 65 किसको? इंडिया। 65 इज इंडिया और एंड 35 इंडिया। अच्छे जा रहे हैं, मतलब कि अनबीटेबल जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में कौन जीतेगा? देखें इंडिया के पास लेजेंड्स मौजूद हैं, बड़ी शिद्दत से इंतजार है मुझे विराट कोहली के खेलने का। मुझे तो यूं लगा था कि जैसे क्रिकेट की दुनिया से विराट कोहली खत्म हो गया। रेस्ट देखिए इंडियन क्रिकेट के बारे में मैं ये कहता हूँ कि एवरी सेटबैक हैव अ ग्लोरियस कमबैक। डेफिनेटली। और इंडिया ग्लोरियस कमबैक करेगा और आप देखेंगे जो पहला मैच था ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, 2 नुकसान हुए इंडिया के। ठीक है। नंबर 1 टॉस हार गए। हाँ बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात ये है कि बारिश हो गई। बारिश हर 1.5 ओवर के बाद बारिश आ रही है। हर 1.5 ओवर के बाद बारिश की वजह से पिच का गीले हो जाना। फिर होम ग्राउंड उनका नहीं था, होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का था। वो गीली पिच पे या अपनी उस पिच के एडवांटेज सारे का सारा जो उनकी तरफ चला गया था। टॉस, पहली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडियन क्रिकेट का मैच अभी इस वक्त की टीम का मुकाबला नहीं है, इंडियन टीम हैवी है। ठीक है। रीजन और दूसरी बात कि अगर इंडियन टीम जो है उसके पास टॉस आ जाता है और वो चेज में चली जाती है तो चेज में तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। चेज में तो चेज मास्टर ऑस्ट्रेलिया 400 स्कोर कर जाए। ठीक है। चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों आ रहे हैं तो क्रिकेट के प्लेयर्स आ रहे हैं, सियासतदान नहीं आ रहे। जिस तरह से उनकी बैटिंग बॉलिंग है ना, मैं कहता हूँ एक जो भी कहा जाए ना कम है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा कि मैंने विराट कोहली को दोबारा क्रिकेट खेलते हुए देखना है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। और ओवरऑल जितना भी मुकाबला किया जाए ना इंडिया की टीम में, दोनों स्कोर्स को कंपैरिजन देखिए स्कोर्स को छोड़े, अगर विराट कोहली इंडिया की टीम में है तो फिर इंडिया सबसे हैवी है। अच्छा, मेरा ये मानना है। फिर घबराने की जरूरत नहीं है, आप चेज कर रहे हैं, ही इज द चेज मास्टर। अगर आप टोटल सेट कर रहे हैं, ही इज द मास्टर। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें वहां पे भी वो मास्टर है। रोहित शर्मा जैसे प्लेयर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो प्लेयर है ना वो विराट कोहली है। दूसरी साइड पे है ट्रेविस हेड, सूर्य कुमार यादव को याद रहेगा ट्रेविस हेड है, इशारे नहीं हम कर सकते, लेकिन मजा आने वाला है इस मैच में। ओवर इतने महीनों बाद कोई वापस मोमेंटम में आने में टाइम लगता है तो आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इतना ज्यादा। ठीक है मैम, क्या लगता है प्लेइंग 11 में और कोई चेंजिंग होनी चाहिए? हर्षित राणा की जगह पे किसी और? हर्षित राणा की जगह पर मैं कहूंगी कि यहाँ तो प्लीज आप शायद बुमराह को वापस बुला लें। यहाँ आपके पास कुलदीप यादव होना चाहिए, यहाँ मोहम्मद शमी होना चाहिए क्योंकि हर्षित राणा को बहुत स्कोर पड़ता है। हमने इसे जब भी परफॉर्म करते हुए देखा है, हमने इसे स्कोर खाते हुए ही देखा है। अब एशिया कप में देख लें श्रीलंका के खिलाफ इसने कैसा परफॉर्म किया था, सबसे ज्यादा स्कोर इसको ही पड़ता है। और जहाँ पर अर्शदीप विकेट ले सकता है, डीएसपी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वशिंडन सुंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो बुमराह क्यों नहीं कर सकता, मोहम्मद शमी क्यों नहीं कर सकता?
सकता और कुलदीप यादव क्यों नहीं कर सकता। तो मैं कहती हूँ गौतम का जो माइंडसेट है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। वो चाह रहा है कि जितने भी सारे बाकी सीनियर प्लेयर्स हैं वो रिटायर हो जाए और सारी नौजवानों की टीम बना दी। तो ऐसा भी नहीं होता है, आपकी टीम को जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी भी जरूरत होती है। तो अगर आप अपने इरा में अच्छा नहीं खेल पाई, आप कहते हैं कि आप बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, तो बाकी को तो खेलने का मौका दिया। आप विराट और रोहित को भी नहीं दे रहे। बिल्कुल हाँ, अब हमें लग रहा है कि गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को साइड पे करना चाह रहे हैं। जायसवाल की बात करें मैम, क्या लगता है जायसवाल को मौका देना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। वो इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया था, इंडिया को टोटली डोमिनेट किया गया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। गुड इनिंग्स बाय मिचेल। देखें जिस तरह इंटेंट हमें नज़र आया है विराट कोहली का उस तरीके से, तो जिस वजह से मशहूर है वो हमें नज़र देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरह की फिटनेस कोहली ने दिखाई है, अपनी बनाई है, और रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज बता तो रही थी, पहले मैच में देख किस तरह लगा नहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक मैच में परफॉर्म नहीं किया तो वो ग्रेट नहीं है, वो ग्रेट हैं। तो लेकिन आते ही डक पर आउट हो जाना विराट कोहली का, ये काफी परेशानी वाली बात है। 8 बॉल्स आपने खेली हैं और आप 0 पर आउट हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही होता है। उनका यही था कि हमने आके प्रेशर इनके ऊपर डालना है, इनको रन नहीं करने देने। तो कोहली जितना मर्जी बड़ा प्लेयर, अगर उसको लगे कि यार डॉट्स हो रही है मेरे से, स्कोर नहीं बन रहे, तो फिर वो रिस्क की तरफ जाता है। जब वो रिस्क लेता है ठीक है, उसमें वो गलती भी करता है। वो अभी देखें फॉर्म में नजर आ रहे हैं हमें, जिस तरह से परफॉर्म करके आए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उनको चांस मिलेगा तो उनका झटका खुलेगा यहाँ ओडीआई के अंदर भी। ठीक है, आप यहाँ पर आज नीतीश कुमार रेड्डी का भी हमें डेब्यू नजर आया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपना टेस्ट का भी डेब्यू किया था और कह लें कि ओडीआई का भी डेब्यू आज कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अगले मैच में अगर जायसवाल को मौका मिलता है तो ये इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट नजर आता है। लेकिन बिठाएंगे किसको? रोहित को। रोहित तो बिल्कुल नहीं बैठने चाहिए। रोहित को बिठाएंगे। कह रही हूँ गिल को बिठा दो। हाँ, शुभमन गिल की बात करें, आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्म करके जा रहे हैं, आपको चाहिए था कि आप जाके फ्रंट से लीड करें, लेकिन एज अ कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर सका। यही तो बात है कि आज आप 10 पर आउट हुए हैं, तो ये काफी एम्बारेसिंग मोमेंट है। और जिस तरह से रोहित आज ग्राउंड में मौजूद थे, रोहित वाज लुकिंग हेल क्यूट यार। बता हम कहते हैं यार क्या हो गया है कि हम फिटनेस लेवल एग्जैक्टली हम इनको देखने के लिए इतना बेताब थे कि ये 6-7 माह बाद वापस आ रहे हैं और इनकी बैट में से कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल मेरे पॉइंट जो वो इंडिया की तरफ है, क्योंकि एक बेहतरीन स्क्वाड है उनके पास। ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखा जाए तो ट्रेविस हेड है, उनके पास मिचेल मार्श है, उनके पास कैमरन ग्रीन है, जॉर्ज फिलिप्स है। तो आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की साइड भी काफी जो है वो तगड़ी है? यार ट्रेविस हेड की बात तो यही है कि मैं कल्ला ही शेर अगर वो चल जाए तो फिर तो कोई भी टीम उसके आगे कुछ भी नहीं है। 300-400 के टोटल्स बढ़ते हैं। लेकिन बात यह है कि इंडिया के पास जो कॉम्बिनेशन है ना, वो चलने कहाँ देंगे भाई। उनके पास कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, उनके पास हर्षित राणा है, उनके पास आपके पास टैलेंट, ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट जरूर है, लेकिन उनके पास रोहित शर्मा जैसा दिमाग है, वो किसी भी तरह से मैच को चेंज करते जाए। जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल्स में 30 पे 30 को नामुमकिन बना देना, ये कभी कभार होता है जो रोहित शर्मा ने किया है। विराट कोहली नामुमकिन चेस को चेस करके दिखा देता है। तो मेरे पॉइंट्स इंडिया की तरफ है। सर आपको क्या लगता है, थोड़ा सा अगर इस साइड में आपको क्या लगता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या लगता है कौन जीत रहा है? सर मुझे भी ऐसे लग रहा है इंडिया विन करेगी। सारे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया 400 स्कोर कर जाए। उनके पास विराट कोहली भी है, उनके पास शुभमन गिल भी, और उनके पास रोहित शर्मा भी है। पावर प्ले रोहित शर्मा उखाड़ के लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। और जब चेज में आएगा तो चेज में विराट कोहली तो फिर जाने ही नहीं ना देता। वो तो किंग है। विराट कोहली का कोई भी मैच देख लो, जहाँ पे विराट कोहली के पास चेज आया है ना, चाहे उसे एक ओवर में 24 स्कोर चाहिए हैं और एक ओवर है तो वो करके गया। ऑस्ट्रेलिया में भी यही होगा। बारिश नहीं होगी। अब अगर बारिश नहीं होती और बारिश नहीं होती, टॉस बेशक ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतने के बाद फिर अगर चेज में इंडिया आ जाता है तो इंडिया बड़ी आसानी से, इस दफा इंडिया जो है ना, अगर पहले बैटिंग भी करता है तो इंडिया 350 तक लेके जाएगा। 350 तक लेके जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के पास जो बॉलर हैं, आपको हर्षित एक कमजोरी है उनकी, लेकिन उसके अलावा यार ऑस्ट्रेलियन आज द मास्टर्स है। जहाँ बात आती है रिस्पेक्ट की, इज्जत की, जहाँ बात आती है कप की, ट्रॉफी की, तो वहाँ ऑस्ट्रेलियंस है और वो इंडियंस बेहतरीन, नो डाउट बेहतरीन प्लेयर है। 4 टूर्नामेंट्स में मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि चेज में जो भी टीम आएगी, मैच बहुत बेहतरीन होने वाला है। टारगेट 340, 350, 360, 330 ये टारगेट्स रहने वाले हैं। 250, 270 नहीं होने वाला, क्योंकि पिचेस भी आपको पता है उसी तरह की है। स्कोर बने ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं मैचेस। आपको क्या लगता है कि 340, 350 इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर सकेगी? मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर के आगे जॉस हेजलवुड? यार बात पता है कि इंडिया के प्लेयर अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे खेलते हैं, उनका ओपनर बड़ा अच्छा है। यानी कि मैं कहता हूँ ये पकड़े जाएंगे। नहीं, मुश्किल है मुझे इंडिया की टीम ये पकड़े। क्या लग रहा है कौन सा बैट्समैन जो है वो इंडिया का तगड़ा स्कोर रन करेगा, सेंचुरी स्कोर रन करेगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर या कोई और प्लेयर? सर विराट कोहली करेगा, मेरा फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली। देखें, पहली बात ये है कि
इस मैच में ना बड़ी अनहोनी हुई है इंडिया के साथ। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में तारीख में पहली दफ़ा जो है वो 0 पे आउट हुआ। बिल्कुल विराट कोहली आउट, विराट कोहली पहले मैच में जो इनका 2 दिन पहले मैच हुआ था, हाँ बिल्कुल वो 0 पे आउट हो गए थे। 0 पे आउट हुए थे, आई थिंक 19 तारीख को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि इंडिया टीम जो है ना, इंडियन टीम कमज़ोर टीम नहीं है। जो आपकी कमज़ोर टीमें होती हैं दुनिया क्रिकेट की, उनके बारे में आप कहते हैं कि यार पता नहीं क्या बनेगा। बिल्कुल इंडिया वो वाहिद टीम है इस खित्ते की या एशिया की बल्कि दुनिया की वो वाहिद टीम है जिसके बारे में आप ब्लंटली एनालाइज कर सकते हैं कि ये टीम ये करेगी। बिल्कुल ठीक है। पहला मैच था, आपने ये देखा कि पहले मैच में रोहित शर्मा भी नहीं चला, विराट कोहली भी नहीं चला, शुभमन गिल जो है वो भी नहीं चला, केएल राहुल उनका चला था, कुछ 36 के 39 स्कोर मारे थे। उसके बाद आपके पास था हर्षित राणा, बॉलिंग में भी कोई खास परफॉर्मेंस जो है उनकी तरफ से। और उसने आपने देखा था कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने वही पाकिस्तान वाला सीन है उनका भी, वो भी एक मैच में अगर मार पड़ेगी तो निकाल दो बाहर, बस खत्म हो जाती है बात। उसको बेचारे को एशिया कप में पड़ी है, उसको उठाकर उन्होंने बाहर कर दिया। हालांकि उनका की बॉलर है बुमराह। अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली है उसने कह लें कि आकर, और इतना अच्छा अपने होम ग्राउंड में बुमराह ने फास्टेस्ट अगर 50 विकेट्स की बात कीजिए तो वो ली है उन्होंने। जी जी, बुमराह जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इंडिया की अवाम इस तरह है कि वो थोड़ी सी गलती की वजह से, जैसे 2017 का हम देखा जाए चैंपियन ट्रॉफी में एक 9 बॉल की वजह से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया और उनको बाइल निकाला गया। क्योंकि उसकी वजह क्या थी, उनकी मीडिया देख लें तो उन काफ़ी ज़्यादा, अब हर्षित राणा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रहा है क्योंकि उसको सही बॉलिंग भी नहीं आ रही। और जो टेस्ट क्रिकेट है ना उसमें बुमराह ज़्यादा बेस्ट है। और जहाँ तक रोहित शर्मा और जायसवाल की बात है तो जायसवाल T20 का प्लेयर लगता है, उसको टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, वो ज़्यादातर हिटिंग की तरफ जाता है। 20 ओवर में वो रन जो है वो चेज कर लिए थे। और ओडीआई जहाँ पे इंडिया जैसी टीम T20 में 275 तक जाया करती थी, वहाँ पे वनडे में उन्होंने 131 स्कोर जो है वो किए थे। बिल्कुल। लेकिन जो है एवरी सेटबैक हैव अ गोल्डन कमबैक, तो और ये इंडियन टीम के लिए ये कोटेशन जो है बड़ी फेमस है और बड़ी फिट आती है उनको कि वो हर सेटबैक के बाद दोबारा बड़ा तगड़ा कमबैक जो है वो करते हैं। और आप देखेंगे कि कल जो मैच होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सेकंड T20 ओडीआई मैच जो है उसमें इंडिया बड़े धड़ल्ले से करेगा। और इस दफ़ा पता है क्या होगा, और दूसरी बात ये है कि जो सबसे ज्यादा चांसेस है इस दफा इंडिया को फोकस करना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो चेजिंग की तरफ जाए। ठीक है, अगर चेज की तरफ जाएगा ना तो चेज में उनके पास एक विराट कोहली जो है ना वही बहुत बड़ी बला है। बिल्कुल कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है ये, बहुत ही तो आपको लगता है कि पहले मैच के अंदर ही विराट कोहली सेंचुरी मारे? जी बिल्कुल, मुझे ऐसे लग रहा है 100 करेगा। आपको क्या लगता है कौन सा बैट्समैन इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो सेंचुरी स्कोर कर रहा है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर या कोई और प्लेयर? केएल राहुल और विराट कोहली की बात करूंगा, वो ऐसे बहुत अच्छे प्लेयर है। केएल राहुल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, बहुत ही, जिसका कहते हैं क्लासी प्लेयर है, क्लासी प्लेयर, जैसे वो बंदा खेलता है उसका जो अंदाज है ना, मैं कहता हूँ क्या बात है यार। ठीक हो गया, आप कह रहे हैं केएल राहुल या फिर विराट कोहली? केएल राहुल। केएल राहुल। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर सेंचुरी स्कोर रन लगाने जा रहा है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल या कोई और? विराट, अगर इंडिया की टीम में विराट कोहली है तो किसी और का नाम लेना बनता ही नहीं है। अच्छा, ही इज द बेस्ट, वो किंग है। कोहली के बाद किंग आएगा, के बाद अगर कोई प्लेयर है ना तो वो उसका अगर आप नाम लेंगे तो वो सिर्फ बाबर आजम है। अच्छा, कोई भाई कह रहे केएल राहुल है यार, भाई को पता ही क्या क्रिकेट में, केएल राहुल के स्टैट का ही नहीं पता। अगर कोहली के बाद क्रिकेट के इसी में माना जाता तो वो बाबर आजम है। परफॉर्म करेगा, हर्षित राणा भी परफॉर्म करेगा, आप परेशान ना हो, वो परफॉर्म करेगा इस दफा। लास्ट पहले मैच में तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि यार उसको टीम में रखा हुआ क्यों है, बिल्कुल। लेकिन सेकंड मैच में, पहला मैच था एक सेटबैक उनके साथ हो गया। मसला ये था कि किस्मत से साथ नहीं दिया, परफॉर्मेंस पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं था, बिल्कुल। टीम मैनेजमेंट पे नो राहुल ने आगे में अच्छा खेला था, नीतीश अच्छा खेल गया था, राहुल भी अच्छा खेल गया था, लेकिन अल्टीमेटली वेदर ने उनको इफेक्ट किया था। आप ये कह लें कि उनके टीम की इशू था या कोच का इशू था, कोई इशू नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बारिश मेन फैक्टर था जिसकी वजह से इंडिया जो हारा है। अब अगर बारिश होती है, अगला मैच तो अब जो है ना इंडिया को समझ आ गई है कि इस दफा मैच अब मैच देंगे तो सीरीज गई, और इस दफा वाला वो मैच जैसे लेके आएंगे ना, आप देखिएगा इस दफा ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर ऑस्ट्रेलिया चेज में चला जाता है 200 भी क्रॉस नहीं करेगा। एक तरह से यंगस्टर्स हैं जैसे कनोली हो गया, लाइक उनके जो यंगस्टर आए हैं, बिल्कुल काफी इतने ज्यादा नाम यंगस्टर, और जोश विलियम्स है, लाइक उनके ऊपर भी एक यंगस्टर, उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि सामने बुमराह को फेस करने जा रहे हैं तो क्या होगा। ये प्रेशर जो होता है ना, ये आपको एक एक्स्ट्रा एज दे जाता है आपके बॉलर्स को भी। तो मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए था कि जसप्रीत बुमराह को, कुलदीप यादव को,
या मोहम्मद शमी को ऐड ऑन करते स्क्वाड के साथ लेके जाते और जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ पे यूटिलाइज करते। सर हर्षित राणा की बात करते चले, वो टीम में क्या कर रहा है, उसको किस लिए टीम में रखा हुआ है? लाइक मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ, इवन इंडियन खुद कहने के जो गौतम का फेवरेटिज्म चल रहा है, हर्षित राणा उसका एक फेवरेट प्लेयर है। लाइक केकेआर की तरफ खेलता है गौतम, जो है केकेआर का मेरे ख्याल से कोच है कि लीडर है, लाइक कोच है। तो आप देखिए कि वहाँ से मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है चीज़ों को देखते हैं कि फेवरेटिज्म ये चल रहा है, और मुझे लगता है गौतम गंभीर को नहीं चाहिए कि ये काम करे। ठीक है सर, हम यहाँ पे बात करें तो भाई क्रिटिसिज्म जो है वो विराट पे बड़ा हो रहा है। क्रिटिक्स में बात करें कि विराट और रोहित का करियर जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, इनका करियर खत्म हो चुका है, क्या ऑपोजिट राय रखते हैं या आप भी एग्री करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। लेजेंड है दोनों। क्रिकेट के लेजेंड्स के करियर कभी खत्म नहीं होते। ठीक है। और फिर आपने उनकी एक लॉन्ग लास्टिंग हिस्ट्री है, ठीक हो गया, उनके बैकग्राउंड में बहुत बड़ी तारीख है उनकी क्रिकेट की। ठीक है। जिसमें उन्होंने क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है, ये बात सही और है। उन्होंने वो मैच निकाल के दिए हैं, चाहे रोहित शर्मा हो जाए। रोहित शर्मा ने क्या किया कि टारगेट सेट करने में इंडियन टीम का जहाँ पे उसका ऑरा खड़ा हुआ है वो कहीं पे भी नहीं। 3 डबल 100 ओडीआई क्रिकेट में किसी के नहीं है, वो 3 रोहित डबल के हैं। 100 बिल्कुल किसी के भी नहीं है, वो रोहित के हैं। चेजिंग में आपको पता है कि 25-25 स्कोर एक ओवर में विराट कोहली ने पूरे करके दिया, और किसी ने बिल्कुल सेटबैक हो जाता है। पहला मैच था, मामलात कुछ एक महीने बाद वो खेल रहे थे, ठीक हो गया। अब ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये इंडियन क्रिकेट के बारे में कह देना कि करियर खराब हो गया या मैच से खत्म हो गई या खेला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।